नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर के रायसीनगर कस्बे में अनूपगढ़ मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार का अचानक टायर फट गया, जिससे कार पलट गई। यह हादसा गांव 52 एनपी बस स्टैंड पर पेट्रोल पंप के सामने हुआ। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरा हादसा कैद हो गया। इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। कार सवार सभी लोग सुरक्षित रहे। तेज धमाके के साथ गाड़ी बेकाबू हो गई और पेट्रोल पंप के पास पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि देखने वालों की सांसें थम गई। राहत की बात यह रही कि कार में सवार परिवार के सभी लोग सुरक्षित बच गए और किसी को कोई भी गंभीर चोट नहीं आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी और अचानक टायर फटने से वह सीधे सड़क से फिसलते हुए पलट गई। श्रीगंगानगर कोतवाली थाना इलाके की भांबू कॉलोनी में कुछ युवकों द्वारा घर में प्रवेश कर परिवार वालों के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक भांबू कॉलोनी निवासी कृष्णलाल नायक द्वारा अस्पताल में घायल अवस्था में दिए गए बयान के आधार पर गौतम सोनी कैंटिया उर्फ जावेद और उसके 3-4 साथियों के विरुद्ध गुरुवार रात को घर में प्रवेश कर उसकी बहन तथा मां आदि परिवार वालों के साथ मारपीट करने और बिजली का मीटर तोड़ देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ में शुक्रवार को नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में अचानक बदलाव आया। सुबह से चल रही हवाओं के कारण लोगों को गर्मी का कुछ कम एहसास हुआ। दोपहर में आसमान में बादल छाए रहे और मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चली। हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। तेज हवाओं के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। हनुमानगढ़, संगरी और पीलीबंगा क्षेत्र में गर्जना के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। इससे मौसम सुहावना हो गया। हनुमानगढ़ जिले में बीते 24 घंटे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में एक बालिका समेत 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि खेत में पानी लगाते समय एक युवक की डिग्गी में डूब जाने से मृत्यु होने का मामला सामने आया है। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस के मुताबिक हनुमानगढ़ टाउन रावतसर मेगा हाईवे पर गुरुवार सुबह चक 16 एमडी के नजदीक एक तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से 7 वर्षीय पायल नामक बालिका घायल हो गई। उसे लोगों ने तुरंत हनुमानगढ़ के एक अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस हादसे को लेकर राजेंद्र भाट द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पिकअप चालक के विरुद्ध लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर हनुमानगढ़ सदर थाना क्षेत्र में बावरियों वाली ढाणी के पास बुधवार गुरुवार की रात्रि एक बाइक अचानक सामने आए आवारा पशु से टकरा गई। मोटरसाइकिल चला रहा दर्शन सिंह बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि उसे भी लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। उस इलाज के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई। हनुमानगढ़ सदर थाना क्षेत्र के ही गांव धोलीपाल के 18 वर्षीय युवक शुभम की खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि धोलीपाल निवासी सोहन लाल ने रिपोर्ट दी है कि उसका बेटा शुभम बुधवार की रात को खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान वह डिग्गी पर लगी मोटर संभालने के लिए गया तो पैर फिसल गया और डिग्गी में गिर गया। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर कस्बे में शुक्रवार को करीब 11:30 बजे वार्ड नंबर 5 स्थित एक मकान में गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना पर तुरंत हरकत में आई स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आगजनी की चपेट में आने से घर का काफी सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार सादुल शहर के वार्ड नंबर 5 में हेड कांस्टेबल राम भगत में जाप्ता नाकाबंदी पर तैनात थे। इस दौरान उन्हें सिलेंडर में गैस लीक होने से आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। श्रीगंगानगर के डीएवी स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल शिक्षाविद राजा राम बिश्नोई की पुस्तक डूंगा बुंगा से डेलवा का विमोचन 20 अप्रैल को सुबह 11 बजे स्कूल ऑडिटोरियम में किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिटायर्ड आईएएस प्रदीप कुमार बोरड़, विशिष्ट अतिथि रिटायर्ड आईएएस सीएमएचओ डॉक्टर एसपी सिंह, विशेष अतिथि आरएस शेखावत, डॉक्टर रणधीर सिंह पुनिया और अमरजीत सिंह मेहड़ा होंगे। पूर्व विधायक और डीएवी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार सहारण कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। श्रीगंगानगर के 17 ML पठानवाला स्थित अपना घर आश्रम में प्रभुजनों के ज्ञानवर्धन और मनोरंजन हेतु भामाशाह अजय गुप्ता परिवार द्वारा 62 इंच की स्मार्ट एलईडी टीवी भेंट की गई। इसके साथ ही आश्रम को 40 गद्दे भी प्रदान किए गए। आश्रम के सचिव जगीर फरमा ने बताया कि ये पहल प्रभुजनों को समसामयिक जानकारी से जोड़ने और उनके समय का सदुपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में सहायक होगी। वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र प्रसाद लोहिया और राजेश जैन ने भामाशाह परिवार का आभार व्यक्त किया।
सादुशहर कस्बे में धान मंडी में दो अज्ञात युवक एक दुकान के काउंटर पर रखा बैग लेकर फरार हो गए। बैग में 1 लाख की नकदी तथा कुछ महत्वपूर्ण कागजात थे। जब ये घटना हुई तब दुकानदार पूजा कर रहा था। उसने बाद में देखा तो काउंटर पर बैग नहीं था। पुलिस के अनुसार ये घटना विगत 1 अप्रैल को धान मंडी की एक दुकान पर हुई। दुकानदार पुरुषोत्तम दास द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर कल गुरुवार को अज्ञात युवकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर सर्व समाज एकता मंच ने शुक्रवार को नारी शिक्षा की अलख जगाने वाले महान देशभक्त, महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई। जवाहरनगर थाने के सामने स्थित मेघवाल पंचायती धर्मशाला में किशोरी लाल मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों ने महात्मा ज्योतिबा फुले को पुष्पांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने नारी शिक्षा और दलितों व शोषित वर्ग के लिए महात्मा फुले की ओर से दिए गए उल्लेखनीय योगदान को याद किया। इस मौके पर मेघवाल पंचायती धर्मशाला अध्यक्ष किशोरी लाल मेघवाल ने बताया कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती 14 अप्रैल को सुबह 11:15 बजे जवाहरनगर थाने के समीप स्थित मेघवाल पंचायती धर्मशाला में धूमधाम से मनाई जाएगी। श्रीगंगानगर की वृंदावन विहार कॉलोनी के पार्क में सोसाइटी की ओर से आयोजित 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का समापन शुक्रवार को हुआ। योगाचार्य अजय कुमार वर्मा ने शिविर में योग अभ्यास की सेवाएं प्रदान की, जिन्हें समापन अवसर पर सम्मानित किया गया। ये सायंकालीन शिविर कॉलोनी वासियों के स्वास्थ्य और जागरूकता को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया था। शिविर के प्रभारी राकेश बोरड़ रहे। श्री हनुमान जयंती के पावन अवसर पर युवा लंगर सेवा समिति 15 जेठ द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे की शुरुआत श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में दीप प्रज्वलन और भोग अर्पण के साथ विधिवत रूप से हुई। कार्यक्रम में नगर परिषद के पूर्व सभापति श्री अजय चांडक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि श्री हनुमान जयंती हिंदू धर्म का पवित्र पर्व है, जो संकट मोचन हनुमान जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि सच्चे मन से प्रभु श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करने से सभी संकट दूर होते हैं। इस धार्मिक आयोजन में ग्रामवासियों की भारी उपस्थिति रही। हनुमानगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में शुक्रवार को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती गुरु रविदास गुरु घर में मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंबेडकर नव युवक संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष दौलत राम कालवा ने की। समस्त कार्यकर्ताओं ने महात्मा फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। गुरु रविदास सेवा समिति अध्यक्ष रामपाल जाटव ने फुले को शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला युग पुरुष बताया, जिन्होंने बालिकाओं के लिए विद्यालय स्थापित कर समाज को नई दिशा दी। हनुमानगढ़ में टाउन जंक्शन रोड स्थित नवनिर्मित सीता राम लक्ष्मण हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित दिव्य कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की उपस्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तीसरे दिन शाम ठीक 5 बजे कथा का शुभारंभ हुआ। स्वामी महाराज ने प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक, वनगमन, माता सीता की अग्नि परीक्षा तथा श्री राम के आदर्शों और मर्यादाओं पर प्रकाश डाला। कथा के तीसरे दिन शयनाधिवास अनुष्ठान भी विधि विधान से संपन्न हुआ। कथा के बाद शाम 6:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। श्रीगंगानगर शहर में पुलिस ने अलग अलग स्थान पर 3 व्यक्तियों को अवैध रूप से पोस्त तथा हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सदर थाना में नियुक्त सब इंस्पेक्टर हंसराज ने गुरुवार दोपहर गौतम बुद्ध नगर में पैदल जा रहे नीरज बत्रा को गिरफ्तार किया। उसके पास 2 किलो डोडा पोस्त चूरा मिला। इसके कुछ देर बाद सब इंस्पेक्टर हंसराज ने ही सदर थाना के सामने स्थित पालिका बाजार में बलराज सिंह को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 1 किलो 805 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। दोनों मामले एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किए गए हैं। इस बीच सेतिया कॉलोनी पुलिस चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर लाल ने गुरुवार देर शाम सद्भावना नगर क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर जा रहे ब्रिजेश को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 2 ग्राम 69 मिलीग्राम हेरोइन तथा हेरोइन बिक्री के 1120 रुपए मिले। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव ख्यालीवाला स्थित राजकीय वृद्धाश्रम शकुंतला सदन के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। श्री राधा गोविंद सेवा फाउंडेशन एवं बीकानेर के जागृति संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हुए आयोजन में सुलेखा, पूनम, रेणु व सुनीता आचार्य ने गणपति की आरती के बाद कई भजन प्रस्तुत किए। शिक्षाविद डॉक्टर पीसी आचार्य ने कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज की अमूल्य धरोहर है। शकुंतला सदन उनके मान सम्मान को कायम रखते हुए उनके अनुभवों का उपयोग समाज की बेहतरी से इस्तेमाल कर रहा है। फाउंडेशन के अध्यक्ष रेणु अग्रवाल व अन्य सदस्यों ने प्रसाद वितरित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।